आजकल हमारे देश भारत में हमारी सनातन संस्कृति और हमारी सभ्यता को विकृत करने के लिए कुछ चर्चाएं जोरों से चल रही हैं। जैसे मोहब्बत की कोई उम्र नहीं होती, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, प्यार अमीर और गरीब नहीं देखता। ये सब चर्चाएं आम हैं। मुस्लिम आक्रांताओं के समय से यह चर्चा जोरों से चल रही है कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है। मुस्लिम आक्रांताओं ने हमारे देश को एकदम से बर्बाद किया, यहाँ की संस्कृति को नष्ट किया। महाराज भरत के उत्तराधिकारी शांतनु चक्रवर्ती सम्राट जो हुआ करते थे, वो आखेट करने गए और वहाँ पर उनको एक महिला नाविक मिली, उससे उनको प्यार हो जाता है। वो आते हैं अपने घर पे, महल में, कूप भवन में चले जाते हैं। गंगापुत्र जो उनके पुत्र थे, गंगापुत्र भीष्म को, देवव्रत जिसको कहा जाता था उस समय, देवव्रत को जब ये पता चलता है कि आखिर पिताजी किस लिए कूप भवन में चले गए, तो वो जाते हैं, वो जो महिला नाविक थी उसके पिताजी के पास और निवेदन करते हैं कि हमारे पिताजी आपकी बेटी से प्रेम करते हैं, उसको अपनाना चाहते हैं, निवेदन करते हैं। लेकिन उनके पिताजी शर्त रखते हैं, कहते हैं कि भाई आप अकेले उनके पुत्र हैं और मेरी बेटी के जो पुत्र होगा उसके तो पहले तो नियम से उत्तराधिकारी आप ही होंगे। तो भीष्म उसी समय प्रतिज्ञा लेते हैं, देवव्रत, कि मैं कभी विवाह नहीं करूँगा, और महाभारत हो जाता है। तो कहने मतलब महिलाओं की इच्छाओं को हमारे देश में इतना ख्याल रखा जाता था। मुस्लिम आक्रांताओं को चूंकि महिलाओं को उठाना रहता था, लड़कियों को उठाना रहता था, उनके साथ गलत व्यवहार करना रहता था, इसलिए उन्होंने एक सूत्र निकाला, एक फार्मूला निकाला कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है। हमारे यहाँ इतिहास गवाह है कि चाहे रामायण काल हो, चाहे महाभारत काल हो, युद्ध के भी एक नियम होते थे। युद्ध भी सामने से लड़ा जाता था, उसके भी यथा भागने वाले को वार नहीं किया जाएगा, महिला होगी उसके ऊपर यह वार नहीं किया जाएगा, जिसके हाथ में शस्त्र न हो, जब तक शस्त्र उसके हाथ में न आ जाए तब तक उसके ऊपर वार नहीं किया जाएगा। क्योंकि मुसलमानों को छल बल से युद्ध को जीतना रहता था, इसलिए उन्होंने ये फार्मूला दिया था कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है। आज का जो भारत है मित्रों, जिसको आधुनिक भारत कहा जाता है, ये भारत आधुनिक भारत नहीं बल्कि ये एक विकृत भारत है। आजकल दुनिया भर के हमारे यहाँ चैनल जो चल रहे हैं टीवी पर, स्टार प्लस से लेके जितने भी और प्रतिष्ठित चैनल मैंने देखा है, सास बहू का दुनिया भर का मामला, एक पति वहाँ था, मतलब करवा चौथ हुई तो एक पति लंदन में था, एक अमेरिका में था, एक थाईलैंड में था, विदेश में था। चार पत्नी आके खड़ी हो जाती हैं, चार पति आके खड़े हो जाते हैं, कोई उनके साथ रात गुजार रहा है, कोई उनके साथ रात गुजार रहा है, कोई उनके साथ रात गुजार रहा है। इसके लिए कोई भी, चूँकि हम आज धीरे धीरे अपनी पाश्चात्य संस्कृति को हम इतने आत्मसात करते जा रहे हैं, पाश्चात्य सभ्यता को हम इतना अपनाते जा रहे हैं कि हमारी जो मूल सभ्यता है, जो हमारी सनातन संस्कृति है, वो खतरे में आज पड़ गई है। मित्रों, हमारे यहाँ न्यायालय में वही आता है जो संस्कृति और सभ्यता को मानता है, उसका पालन करता है। कोई भी विद्यालय हो, गुरुकुल हो, संस्थान हो, वहाँ पर पढ़ने वाले जो छात्र होते थे और जो लड़के और लड़कियाँ होते थे, उनमें आपस में बहन भाई का जो है रिश्ता माना जाता था। जो गुरु की पत्नी होती थी उसको गुरु माता माना जाता था। और जब विद्यालय भेज दिया जाता था बच्चों को, तो लोग निश्चिंत हो जाते थे कि एक पारिवारिक माहौल वहाँ भी मिलेगा। गुरु और शिष्य के अंदर में कहीं से भी अनैतिक कार्य का कोई स्थान नहीं होता था। इस प्रकार सांस्कृतिक रूप से भारत को बांधा गया था। विकृत भारत का ये जीता जागता उदाहरण दिल्ली विश्वविद्यालय, जो कि एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, जहाँ पर एक शिक्षिका है, महिला प्रोफेसर हैं, तलाकशुदा हैं, जिनकी उम्र लगभग 35 वर्ष, उनका एक शिष्य है जिसकी उम्र मुश्किल से 19 से 20 वर्ष। यही अंतर होता है, जो उच्च शिक्षा में बच्चे जाते हैं तो प्रोफेसर और उनके बीच में यही अंतर ही अक्सर होता है। अपना उनका एक शिष्य शिमला में, दोनों लोग गए थे, टूर गया था विद्यालय का। हालांकि
जो शिक्षिका हैं वो कहती हैं कि सबसे पहले शिष्य ने, उस लड़के ने आग्रह किया जिसकी उम्र 19 से 20 साल है, और वो लड़का कहता है कि सबसे पहले जो है मैडम ने हमसे आग्रह किया। और वो दोनों लोग वहाँ पर मिलते हैं, चूँकि तलाकशुदा थी, और लड़का कहता है कि मैडम ने कहा कि आप जो है हमारे साथ शारीरिक संबंधों में आइए, कुछ नहीं होगा, आज के समाज में ये सब चलता है। और वो मैडम कहती हैं, जो प्रोफेसर हैं वो कहती हैं कि लड़के ने वे वहाँ पर एकांत जगह में हमारे साथ कुछ गलत व्यवहार उसने किया। उसके बाद जब उसको मना किया तो उसने मंदिर में जाकर उसने कसम खाई कि हम आपसे शादी करेंगे, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। बताइए, ये दोनों कहानी, जो तथ्य प्रोफेसर रख रही हैं अलग है, और वो शिष्य का अपना अपना तर्क है। दोनों के बीच में संबंध हो जाता है। प्रोफेसर ये भी कहती हैं कि उसके बाद हम दोनों के बीच में सब कुछ मामला चल पड़ा। कुछ दिनों के बाद लड़के के परिवार वालों से मिली, सब कुछ बात तय हो गई कि हाँ भाई आगे अब शादी होनी है, दोनों के बीच में विवाह हो जाएगा। 2022 में उसी बच्चे से, जिसकी उम्र 19 से 20 साल थी, उसी बच्चे से ये प्रेग्नेंट हो जाती हैं प्रोफेसर। और क्या हुआ, दोनों की आपसी सहमति से उसके बाद गर्भपात कराया जाता है, अबॉर्शन हो जाता है। लेकिन 1 साल बाद फिर प्रोफेसर प्रेग्नेंट हो जाती हैं उसी बच्चे से। फिर प्रोफेसर का कहना है कि लड़का चूँकि पहले से हम दोनों के बीच में सहमत थी, सब कुछ चल ही रहा था, कि परिवार भी चाह रहा था कि विवाह हो जाए दोनों का। लड़के ने हमसे 2.5 लाख रुपया लिया और उसने कहा जाके किसी हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट कर लेते हैं कि बच्चे के लिए जो है उसके दौरान हम शादी कर लेंगे। 2.5 लाख रुपया लेकर लड़का गया, तब से वो आया नहीं। अब प्रोफेसर आग बबूला हो जाती हैं, वो आती हैं, बच्चे के ऊपर मुकदमा दायर करती हैं। मामला न्यायालय में आता था, मुकदमा रेप का लिखा जाता है कि इसने हमारे साथ ज़बरदस्ती की और शादी का झांसा देते हुए इसने हमारे साथ रेप किया, जो कि आम तौर पे मुकदमा लिखा जाता है। पुलिस मुकदमा लगती है, सुनवाई होती है, बच्चा अरेस्ट नहीं होता है, जिसकी उम्र लगभग 19 से 20 साल है। तो धारा 82 के अंतर्गत उसकी कुड़की का आदेश होता है, और कुड़की के आदेश के बाद वो माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय में आता है और वो अपना जो है मुकदमा दायर करता है और प्रार्थना करता है कि हमारा जो कुड़की की गई है वो गलत की गई है, और जो वारंट है उसको निरस्त किया जाए और हमें बेल दी जाए। प्रोफेसर का वकील कहता है कि चूंकि हमारी क्लाइंट के साथ बच्चे ने रेप किया है, उसके साथ उसके संबंध थे और शादी का झांसा देकर ये सब करता रहा और बाद में वादे से मुकर गया, इसलिए उसको सज़ा मिलनी चाहिए थी। लेकिन कोर्ट ने एक न सुनी और उसने कहा कि आप, चूंकि आपकी उम्र ऐसी है कि 35 साल और लड़के की उम्र है 19 से 20 साल, कैसे मान लिया जाए, अगर आप माँ होती, अगर बच्चे की सही समय से शादी हो गई होती तो उसकी उम्र 40 से 41-42 साल के बीच में होती, उसकी माँ की उम्र से आप 2-4 साल कम हैं, तो कैसे मान लिया जाए कि बच्चे ने आपको झांसे में लिया। निश्चित रूप से जब मेडिकल रिपोर्ट आई तो उसमें सेक्सुअल उनके अंदर वो आया, तो ये माना गया कि कोर्ट ने ये कहा कि आपने बच्चे को बरगलाया, उसको जो है शारीरिक संबंध के लिए मजबूर किया। मान लीजिए बच्चा छोटा था, आप तो बड़ी थी, समझदार थी, कोई भी दलील, कोई भी कुछ भी नहीं सुना गया प्रोफेसर का, उसको बेल दी गई और ये कहा गया इनकी तरफ से कि साहब चूँकि कुड़की कर ली गई है, पुलिस की तरफ से कहा गया है, तो उसने कहा भाई और भी तो किसी तरह का केस बच्चे के ऊपर बनता नहीं, कोई आपराधिक उसकी छवि तो है नहीं, हालांकि उसको जमानत दे दी जाती है। अब आगे देखिए क्या होता है, आप लोग देखते रहिए अयोध्या दर्पण। इस तरह की खबरों को देने का मतलब, इस तरह की कहानी को सुनाने का मतलब ये है कि आप लोग सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, जो हमारी सनातन संस्कृति है उसका पालन कीजिए। हमारे देश ही इतना समृद्ध है, हमारे यहाँ का जो कल्चर है पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं पाया जाता। ढेर सारी शुभकामनाएं, देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद आपको।